जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो बस मैं यही बोलना दिखाऊंगी आप सबके लिए कि जब मेरे हस्बैंड यहाँ नहीं होते हैं ना, तो मेरा वक्त कैसे कैसे कटता है मुझे ही पता है। मैं कैसे कैसे अपना टाइम पास करती हूँ। घर के बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो उनके बिना छूटे रहते हैं। उन सारे कामों को बस करती रहती हूँ जिससे कि मैं फ्री ना रहूँ, क्योंकि मेरा ना दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है उनके बिना। यहाँ पे वो होते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनके बिना तो बस ऐसे लगता है जो भी सारे काम होते हैं ना, मैं ढूंढ ढूंढ के उन्हें करती रहती हूँ। जो भी छूटे हुए थे बहुत सारे काम ऐसे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं उनके बिना अपना सारा टाइम कैसे काटती हूँ। तो ये सारे के सारे सर्दियों के कपड़े हैं जो मैंने दीदी के घर पे रखवा दिए थे, और दीदी के घर पे से अब मैंने मंगवा लिए हैं, क्योंकि मेरे पास यहाँ रखने के लिए कोई जगह नहीं है। आपको भी पता है, सिर्फ ये अलमारी सी हैं तो इनमें हमारे डेली यूज़ के कपड़े भी रखे जाते हैं। तो ये मैंने उधर दीदी के घर से मंगवाए थे। मैं हर चीज़ को धो धो के रखती हूँ। वैसे भी जब सर्दियाँ ख़त्म हुई थी ना, तो मैंने सारे कपड़े धो धो के ही रखे थे। तो अब ये मैंने मंगा लिए हैं और इनको अच्छे से मैं धूप लगा दूँगी, क्योंकि धूप लगाना भी बहुत ज़रूरी है। और ये सारी की सारी ईंटें ना बच्चों ने फैला दी हैं। मैंने त्योहार पे ये सारा का सारा साफ़ किया था, ऊपर भी पूरा साफ़ करके गई थी मैं। और ईंटें इधर कोने में मैं लगा देती हूँ। ये तो बच्चे यहाँ ऊपर आते हैं और घर बना बना के खेलते हैं। ये तो सारी ईंटें उन्होंने खाट के पास यहाँ लगा दी, पूरे में ऐसे फैला के रख देते हैं। तो ये सारा भी मुझे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि फैली हुई चीज़ें ऐसे अच्छी भी नहीं लगती हैं। अब बच्चे तो बच्चे हैं, मानते ही नहीं, उनसे कितना भी कह लो। और ये मेरे लिए काम बढ़ाते रहते हैं वो। और छत में मैं वैसे कम आने देती हूँ, बच्चों के लिए मुझे भी डर लगता है। वैसे तो यहाँ चारों तरफ बाउंड्री है, लेकिन फिर भी। और ये सारे कपड़े हैं ना मेरे त्योहार पे इधर उधर हो जाते। मेरे बहुत सारे ऐसे नए कपड़े हैं जो इन्हों में खोए हुए हैं। मेरी बच्ची के भी कपड़े हैं, वो नए कपड़ों को ऐसे बिगाड़ लेती है पूरी तरीके से। तो अब जो भी कपड़े इधर उधर हो रहे होंगे ना, तो सबको लगाऊंगी जिससे कि वो मिल तो भी जाएंगे, वरना तो होते ही नहीं है। और ये स्कर्ट है, नए कपड़े हैं इसके। कुछ तो इसकी सिलाई भी ऐसी थी, रेडीमेड कपड़ों की आपको भी पता है कि सिलाई थोड़ी कच्ची आती है। तो वो सारी की सारी इसने निकाल दी, 2-3 बार ही पहने हैं। तो इसको भी मैं अभी सही करके ही रख दूँगी। यही है कि बाद में मैं कुछ भी कर नहीं पाती हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसकी निकले हुए थे कपड़े, इन्हें सही करके अच्छे रख दूँगी, क्योंकि ऐसे ही है कभी भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो फटे हुए कपड़े अच्छे भी नहीं लगते हैं, बच्चे ऐसे उल्टे सीधे घूमें। वो भी हो गया सही। ऊपर से ये जो समर का पाइप है ना, ये पूरा जगह जगह से इसमें से पानी निकलता है। तो मैं जब भी घर को धोती थी या सड़क को धोती थी, तो मैं ना पूरे भीग जाती थी वैसे ऐसे ही। तो जहाँ जहाँ से भी इसमें से पानी निकलता है, मैं इसको अच्छे से यहाँ टेपिंग कर दूँगी, जिससे कि पानी ना निकले। और कोई टेप लगाते हैं ना, तो उससे इसका पानी बंद नहीं होता है। ये ब्लैक वाला जो टेप आता है, इससे अच्छे से कवर हो जाता है और जो पानी है वो नहीं निकलेगा इसमें से। ये पहले टेप नहीं था तो मैंने वाइट लगा दिया था। तो ये है अब दीदी का सूट, और इसे मैं कर लूँगी कटिंग, क्योंकि दीदी कह रही थी कि मेरे सूट सिल देना। क्योंकि मैं देख रही हूँ, मेरे भाई है बड़े वाले, उनके ऑपरेशन हुआ है भैया का, और छोटे भैया का मेरे का एक्सीडेंट हो गया, आपको भी पता है। तो मैं सोच रही हूँ सब लोग वहाँ देख के आए हैं उनके लिए, कि मैं भी देख आऊँ एक बार उनके लिए, क्योंकि वैसे तो मैं जा नहीं सकती हूँ। इस समय मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में हैं, जब तक वो आएंगे तो मैं उन्हें भी देख आऊँगी, क्योंकि मेरा भी मन कर रहा है जब सब लोग देख के आते हैं ना। तो मैं सबसे पहले तो मुझे यही देखना पड़ेगा कि मैं किसके साथ जाऊं, क्योंकि मैं कभी कहीं अकेले नहीं गई हूँ, तो मुझे अच्छा भी नहीं लगता अकेले जाना। तो पहले देखती हूँ कि किसके साथ जाती हूँ मैं। किसी ना किसी को मुझे देखना ही पड़ेगा, क्योंकि अकेले जाने में मुझे लगता है डर। मैं कभी गई नहीं हूँ। तो जब तक के लिए मैं दीदी के सिल जाती हूँ सूट, क्योंकि वो कह रही थी कि मेरे सूट सिल देना। तो ये मैं कर ली है सूट की कटिंग। और तो दीदी का जो नाप था ना, मैंने दीदी के थैले पे ही लिख लिया था। जब दीदी देने आई थी तो मैंने जो नापा था उनका दीदी के ही थैले पे लिख लिया था। तो अब ये है कि सिल जाएगा अच्छे से सूट, और मुझे ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। कटिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि साइज़ वगैरह देखना होता है। सिलने में भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है जितना कि कटिंग करने में लगता है। तो यहाँ पे मेरी सूट की कटिंग बस होने ही वाली है।
तो सूट की कटिंग हो गई है और इस तरीके से मैं चौक से दूसरी तरफ निशान लगाती हूँ। उसी से आप भी देख सकते हो मैं किस तरीके से ले रही हूँ। तो ये दूसरी तरफ मेरा निशान लग गया है। और अब ये बाजू, ये है मेरी सूट की बाजू, जो इसकी ये जो लेंथ जितना भी है वो मैंने कट कर लिया है। तो ये है अब सलवार, मैं सलवार को करने वाली हूँ कटिंग। तो इसमें हम कपड़े को ना डबल फोल्ड कर लेते हैं। डबल फोल्ड करने के बाद में ही कटिंग करते हैं। और उसके बाद में ये होता है पार्ट, सलवार के जो पार्ट होते हैं ना, वो है ये भी मैंने कर लिए हैं कट। जितना भी मुझे रखना होता है मोहरी के हिसाब से होता है, कौन कितनी रखवाना चाहता है, तो उसी हिसाब से ये मैंने कट कर लिए हैं। उसके बाद हम काटेंगे पार्ट को। तो ये है हमारा जो नीचे का वो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं, सब अलग अलग लैंग्वेजों में बोलते हैं। मैं तो इसको वो बोलते हैं, इसको कोई रुमाली बोलता है, कोई कुछ भी बोलता है, खैर जो भी है। तो ये मेरी सलवार भी कट गई है अच्छे से। और ये हो गई है मेरी अच्छे से कटिंग। बस वही है कि बच्चे मुझे बीच बीच में डिस्टर्ब कर देते हैं, तो थोड़ा सा मैं भी वो करने में भूल जाती हूँ। मेरी बेटी थोड़ा उसे कितना भी कह लो वो मानती नहीं है। तो सलवार की कटिंग मेरी इधर हो गई है अच्छे से। और ये इसमें से निकाल लूँगी बेल्ट जो होती है ऊपर से लगाई जाती है, ये है बेल्ट। तो बेल्ट भी हमें, ये हमारे सिलाई कर रही है। हाँ। अम्मा मैं देखो मैं मेहंदी देता है। मम्मी ने भी मैंने उसकी किसी के साथ गई। रात में। मम्मी देखो क्या मैं चल गया थोड़ा सा है। हाँ मैं कहीं से कंप्लीट ही कर दूँ। नाली बुआ के लिए खाट है। चार्जर आ जाएगा, कैसा है आपका? तो इधर दीदी का सूट हो गया है सिल के रेडी। और शलवार को भी मैंने सिल दिया है। तो सिलने के बाद में यहाँ हमारी सिलाई होती है, वहाँ छोटे छोटे हम कट लगा लेते हैं, जिससे कि हम जैसे सीधा करें ना तो सूट ऐसे सुगड़ा सुगड़ा सा हो जाता है, वो नहीं होता है कट लगाने से। तो ये देख सकते हैं आप, सूट सिल के हो गया यहाँ पे रेडी। अब देखेंगे कि दीदी की कैसा आता है फिटिंग में। हाँ मैं भी चलूंगी। ये बेटू तेरे लिए है, बट जाएगी। नहीं आएगा ना तेरे, तेरी मम्मी के लिए नहीं आएगा। देखो मैंने आज सूट काट भी दिया, सिल दिया और दीदी को पहना भी दिया। अब आप सब बताओ कैसे लग रहा है? अच्छी लग रही है? ये सलवार सबको पसंद आती है मेरी सिली हुई ज़्यादा। आओ आप सब भी बताना कैसा लग रहा है। मैंने देखो सिल के पहना दिया दीदी के लिए। पहली बार पहना है दीदी ने सूट, आप सब भी पहली बार ही देखोगे ना। और है तो सही, पर रेडीमेड है। रेडीमेड, हाँ ऐसा नहीं पहना ना। तो वैसे ना पहनूं, घर में ही पहन सकूं। हाँ वहाँ नहीं जा, तो उसके लिए साड़ी पहननी पड़ेगी। सही कह रही हैं। कंफर्टेबल सा रहता है सूट में और कुछ ना है। और ठंडा आ रही है ना, तो गाँव को भी ठंड लगे उसमें। आदत है तो वो पहन के, साड़ी पहन के सोया ना जाता। अब दिन में तो उस वजह से पहन नहीं पड़ा है, जाने की वजह से। हाँ वैसे घर में तो कुछ भी पहन लो। सही सिला, थैंक यू। थैंक यू की क्या बात है। क्या हो रहा है? अब हाचर भाई। प्रिंसी।
अच्छी लग रही है। प्रिंसी ये देखो, प्रिंसी तेरी तो ये वो बन गई है गाउन, हाँ गाउन बन गई प्रिंसी तेरी। ओए गाउन बन गई बेटा। मम्मी वो मैंने वो मैंने नहीं लड़का एक बार नहीं लड़का मम्मा एक बार प्रिंसी देख, प्रिंसी कैसे लग रही है, गाउन बन रखी प्रिंसी, ऐसे लग रही है बुर्खा पहन के। हाँ बुर्खा जैसे लग रहा है। मम्मी एक बार बोल मम्मा प्रिंसी अब इसे इधर से सिलाई मार के बुर्खा पहन, बुरखा हो जाएगा इसका दी। हाँ बुर्खा हो जाएगा ये तेरा, ठीक है, ठीक है बुर्खा। दी सूट को ये करी मैं ऐसे ही पहन के चल रही हूँ, सलवार उतार है ना आपकी, इसे ऐसे ही पहन के घूम रही। हो गए। हाँ सब अपना आशीर्वाद इसी तरह अपनी इस बहन पे बनाए रखें, क्योंकि मुझे इस समय आप सबके सपोर्ट की और सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सबके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट भी कर रहे हो, सहयोग भी दे रहे हो हर तरीके से। तो वही है, बस हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए, भगवान हमारी सुन ले और मेरे बच्चों की भी लाइफ सुधर जाए, क्योंकि एक बाप का होना बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप भी जानते हो सभी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मेरे बच्चे भी अभी बहुत छोटे हैं, क्या देखा उन्होंने भी, तो हो सकता है कि आप सबकी सपोर्ट से सब कुछ ठीक हो जाए। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए, मेरे हस्बैंड के लिए इतनी दुआ करने के लिए।